नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आलसी आदमी नामक एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति कोई काम नहीं करता था। वह बहुत ही आलसी था, इसलिए उसका विवाह भी नहीं हो रहा था। एक बार एक साल खेती के लिए सूखा पड़ गया तो गांव वालों ने चालाकी की और उस आदमी से कहा कि तुम अकेले आदमी हो, तुमसे खेती नहीं हो पाएगी, खेत बेच दो, तुम्हारे खाने को अनाज हम दे देंगे। तब वह आलसी आदमी सोचने लगा और सोचने के बाद उसने कहा कि मैं 3 मन अनाज लूंगा, तब अपना खेत बेचूंगा। यह सुनकर गांव वालों ने उस आदमी की शर्त को मंजूर कर लिया और उनमें से एक व्यक्ति ने खेत खरीद लिया। आलसी आदमी ने सोचा कि जब खेत ही नहीं रहे तो मैं इन बैलों का क्या करूंगा, चलकर इन्हें भी बाजार में बेच दूं। और उस आलसी व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने अपने बैल एक मेला में बेच दिए, जिससे उसे खूब रुपए मिले। रुपए लेकर वह आलसी आदमी एक गांव से होकर गुजर रहा था। तभी उस गांव से एक स्त्री अपने पति के लिए रोटी लेकर खेत पर जा रही थी। वह आदमी उसके पास गया और रास्ते में जाते हुए एक एक करके सिक्का गिराने लगा। उस स्त्री ने सोचा कि इस तरह तो इस बेचारी का सारा धन गिर जाएगा। इसे पता नहीं है कि इसका रुपया गिर रहा है, इसे बताने चाहिए। इतने में उस आदमी ने एक जगह एक साथ कई रुपए गिरा दिए और आगे बढ़ गया। अब उस औरत से नहीं रहा गया तो उसने सभी रुपए इकट्ठे किए और उस आदमी को आवाज लगाने लगी, ओ राहगीर, तुम्हारा रुपया गिरता जा रहा है, ले लो। लेकिन वह आदमी बोला नहीं, चुप रहा। तब वह स्त्री जोर से चिल्लाने लगी। 3-4 बार तो उसने अनसुना कर दिया। फिर वह गुस्सा होकर बोला, क्या बात है, तुम क्या चाहती हो? वह बोली, अरे वाह, हम तो तुम्हारा नुकसान बचाने के लिए पुकार रहे हैं और तुम उल्टे हमें ही डांट रहे हो। अब वह और बिगड़ कर बोला, बड़ी आई नुकसान बचाने वाली, मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तुम्हें क्या पता, मुझे 6 महीने बाद पसीना आता है और पसीना गिरते ही इस प्रकार सिक्का बन जाता है। अभी तो गिरना शुरू हुआ था कि तुमने टोक दिया और गिरना बंद हो गया। यह सुनकर उस स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तब तो तुम बहुत धनवान व्यक्ति हो गए। तब वह व्यक्ति बोला, और नहीं तो क्या, 4-4 महल है मेरे पास, नौकर चाकर सब कुछ है। तब वह स्त्री बोली, तब तो तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। वह ऊपर से दिखाने के लिए बोला, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले चलूंगा। तब स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी। इस पर वह बोला, ठीक है, नहीं मान रही हो तो चलो, लेकिन मेरे पीछे पीछे आते समय एक खेत का फैसला छोड़कर आना, नहीं तो लोग समझेंगे कि मैं तुम्हें भगाकर ले जा रहा हूं और लोग मुझे पीटेंगे। स्त्री बोली, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। इस प्रकार वह स्त्री को लेकर अपने घर पहुंचा और झोंपड़ी में बैठा दिया। तब स्त्री ने पूछा, तुम्हारी हवेली और नौकर चाकर ये सब कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह जो बगल में हवेली है वह मेरी ही है। मैं चोरों के डर से उसमें नहीं रहता, वह मेरी ही है, मैंने उसे किराए पर उठा दिया है। वह स्त्री कुछ कुछ समझ गई। अब क्या, अब तो वह मजबूर थी, क्योंकि वह उस व्यक्ति के साथ अपने पति को छोड़कर आ गई थी। जब तक उस व्यक्ति के पास बैलों का पैसा था तब तक तो घर का खर्चा ठीक ठाक चलता रहा और वह कुछ काम धाम तो करता नहीं था, आलसी जो ठहरा। अब वह स्त्री मेहनत मजदूरी करके किसी तरह 2 रोटी जुटाने लगी। इस पर भी वह आदमी कहता कि 5 रोटी से कम दोगी तो मैं मर जाऊंगा। अब वह व्यक्ति चिंता से सूख कर कांटा हो गई, जैसे कोई बीमारी लग गई हो। एक दिन एक पड़ोसन से उसने अपनी दुख भरी कहानी कही तो पड़ोसन ने एक विचार सुझाया।
अच्छा, तुम एक काम करो, पहले उसे 4 रोटी दो, फिर दूसरे दिन 3, फिर 2 और फिर 1 रोटी देने लगो। इस पर जब वह कहे कि मैं मर जाऊंगा तो कह दो कि मर जाओ। उस स्त्री के कहे अनुसार उस स्त्री ने ऐसा ही किया और 4 रोटी परसते देखते ही वह चिल्लाया, मैं मर जाऊंगा। तब उस स्त्री ने कहा, ठीक है, तुम मर जाओ, और उठाकर रोटी ऊपर रख दी। शाम को फिर उसने 3 ही रोटी परसी, तो फिर उसने जैसे ही बोला कि मैं मर जाऊंगा तो फिर से रोटी उठाकर रख दी। दूसरे दिन 2 ही रोटी परसी। दूसरे दिन 2 रोटी देखते ही वह नाटक करके लंबी लंबी सांसें भरने लगा। स्त्री गांव वालों को बुला लाई कि मेरा आदमी मर रहा है। जब सब लोग आ गए तो उसने सांस लेना बंद कर दी। गांव वालों ने देखा कि यह तो मर गया है और सब लोग उसे अर्थी पर बांधकर शमशान घाट लेके चले। जब वहां पहुंचे तो उस स्त्री ने कहा कि मरते समय ये कह गए थे कि जो मेरा दाह संस्कार करेगा उसका नाश हो जाएगा। यह सुनकर सभी गांव वाले उसे वहीं छोड़कर अपने अपने घर लौट आए। स्त्री भी अपने घर लौट आई। स्त्री ने सोचा, क्या पता 5 रोटी के नाम पर ये जी जाए। उधर शमशान घाट पर उसी समय 5 चोर आए। उन्होंने देखा कि एक मुर्दा पड़ा है। एक चोर बोला, बड़ा अशुभ हो गया। दूसरा बोला, चलो उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। फिर तीसरा बोला, दाह संस्कार करने के बाद उसका क्रियाकर्म भी तो करना पड़ेगा। चौथा बोला, ठीक है। पांचवा बोला, हाँ ठीक है, इसी बहाने कुछ पुण्य का काम हो जाएगा। वह पांचों बाजार चले गए। इधर वह स्त्री रोटी लेकर पेड़ पर चढ़ गई। इतने में चोरों ने 5 कनस्तर घी, 5 बोरा चावल, 5 बोरा गेहूं और 5 बोरा गुड़ आदि सब लाकर रख दिया और कहने लगे कि अब चिता में आग लगा दी जाए। तो स्त्री ऊपर से बोल पड़ी, अरे सुनो, 5 ले आई हूं, उठाकर खा लो। और वह चिता पर से बोल उठा, 5 से कम लाई होगी तो मैं नहीं खाऊंगा। वह बोली, 5 ही लाई हूं, तुम उठो तो। इतना सुनते ही चोरों ने समझ लिया कि यह भूतों की लीला है। वह भी 5 थे। वह समझे कि हमारे लिए ही कहा जा रहा है। यह सुनकर 3 तो वहीं बैठे बैठे मर गए और 2 प्राण बचाकर भाग गए। तब वह स्त्री से बोला, पेड़ के नीचे उतर जाओ और यह सामान उठाकर अपने घर ले चलो। अब कुछ पसीना टपका है। फिर वो दोनों चोरों का लाया सारा सामान उठाकर अपने घर ले गए और दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।